हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल बालाजी ऑनलाइन क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं इस न्यू सेशन के अंदर हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर के आज सामान्य परिचय की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान ये लैटिन भाषा का शब्द है। किसका? ये लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है, यानी उद्यान विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा, इसकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फूलों, फलों एवं सब्जियों तथा सुगंधित पौधों आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे हम उद्यान विज्ञान कहते हैं। कैसे? जैसे फूलों का अध्ययन हो गया, फलों का अध्ययन हो गया, सब्जियों का अध्ययन हो गया, इसका सब्जियों का अध्ययन हो गया। इन सभी का अध्ययन हम हॉर्टिकल्चर के अंदर करते हैं। इसके अंदर करते हैं हॉर्टिकल्चर के अंदर इन सब्जियों का, फूलों का, इन फलों का अध्ययन करते हैं। हॉर्टिकल्चर के अंदर करते हैं। इसकी अनेक शाखाएं होती हैं। जैसे बात करें हम, पोमोलॉजी हो गई, ओलेरिकल्चर हो गई, फ्लोरिकल्चर हो गया, आर्बोरिकल्चर हो गया, और भी अन्य शाखाएं होते हैं जो हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। जैसे बात करें इनकी शाखाओं की, इनकी शाखाएं होती हैं पोमोलॉजी। पोमोलॉजी के अंदर हम फलों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? फलों का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी के अंदर हम फलों का अध्ययन करते हैं, फलों का अध्ययन करते हैं, फलों का अध्ययन करते हैं। ओलेरिकल्चर की बात करें तो ओलेरिकल्चर के अंदर हम सब्जियों का अध्ययन करते हैं, सब्जियों का अध्ययन करते हैं। ओलेरिकल्चर के अंदर सब्जियों का अध्ययन करते हैं। फ्लोरिकल्चर की बात करें तो फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत जो भी हम खेतों के अंदर फूल बोते हैं, सुगंधित जो फूल होते हैं, उनका अध्ययन हम फ्लोरिकल्चर के अंदर करते हैं। ये उद्यान विज्ञान की ही शाखा होती है। उद्यान विज्ञान के अंतर्गत ही इनकी हम पढ़ते हैं। तो फ्लोरिकल्चर का फूलों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? फूलों का अध्ययन करते हैं, फूलों का अध्ययन करते हैं। और आर्बोरिकल्चर की बात करें तो आर्बोरिकल्चर के अंतर्गत यानी जो भी अलंकृत बागवानी होती हैं, उन सभी का अध्ययन हम आर्बोरिकल्चर के अंदर करते हैं। तो अलंकृत बागवानी यानी अलंकृत बागवानी का जो अध्ययन होता है हम आर्बोरिकल्चर के अंदर करते हैं। और अब हम इसकी जो क्रांतियां होती हैं, जो उद्यान विज्ञान के अंदर क्रांतियां आती हैं, हम उन क्रांतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे गोल क्रांति हो गई, परभनी क्रांति हो गई, लाल क्रांति हो गई, और भी अन्य जो उद्यान विज्ञान के अंतर क्रांतियां होती हैं, उन सभी के बारे में हम अब डिटेल से देखेंगे और पढ़ेंगे। तो हम देखो क्रांतियों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो क्रांतियां, जो हॉर्टिकल्चर के अंदर क्रांति आते हैं, क्रांतियों के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट क्रांति जैसे कि परभनी क्रांति। किसकी? परभनी क्रांति। परभनी क्रांति के अंतर्गत हम भिंडी का उत्पादन करते हैं। भिंडियों का अध्ययन परभनी क्रांति के अंतर्गत करते हैं। किसका? भिंडी। इसके अंदर भिंडी उत्पादन करते हैं, भिंडी उत्पादन करते हैं। इसके अंदर गोल क्रांति की बात करें, जैसे गोल क्रांति हो गई। गोल क्रांति के अंतर्गत जो आलू होते हैं, उन सभी का अध्ययन गोल क्रांति के अंदर करते हैं। आलू उत्पादन। क्या हो गया? आलू उत्पादन हो गया। तीसरी बात करें जैसे लाल क्रांति हो गई। लाल क्रांति के अंतर्गत हम टमाटर एवं झींगा उत्पादन करते हैं। लाल क्रांति के अंदर क्या करते हैं? झींगा उत्पादन या टमाटर उत्पादन करते हैं। लाल क्रांति के अंदर हम टमाटर उत्पादन करते हैं।
टमाटर उत्पादन करते हैं। और भी हम बात करें क्रांतियों के बारे में तो सुनहरी क्रांति हो गई। सुनहरी क्रांति के अंदर हम फलों का अध्ययन करते हैं, फलों का उत्पादन करते हैं। अध्ययन तो पोमोलॉजी के अंतर करते हैं फलों का, और जो उसका उत्पादन होता है वो सुनहरी क्रांति के अंदर करते हैं। सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति के अंतर्गत हम फलों का उत्पादन करते हैं। फलों का उत्पादन, फलों का उत्पादन, ये सभी जो क्रांतियां होते हैं ये उद्यान विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, यानी हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आती है ये सभी जो क्रांतियां होती हैं। और जैसे आजाद क्रांति हो गई। अब बात करें हम 5वें नंबर की आजाद क्रांति। क्या हो गई? आजाद क्रांति। आजाद क्रांति के अंदर हम जो बैंगन हो गया, बैंगन एवं भिंडी दोनों के उत्पादन तो आजाद क्रांति के अंदर करते हैं। और जो प्रबली क्रांति होती है उसके अंदर हम भिंडी का उत्पादन करते हैं। तो ये आजाद सब, ये आजाद के अंदर क्या करते हैं? हम बैंगन का उत्पादन करते हैं। किसका? बैंगन का, बैंगन का उत्पादन करते हैं यहां पर। अब बैंगन का उत्पादन करते हैं। अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं आगे जिनकी जो हॉर्टिकल्चर होता है, हॉर्टिकल्चर के अंदर जनक कौन कौन से हैं, भारत के अंदर कौन से हैं, और इनकी कब इनकी जो इनके संस्थान होते हैं, उस संस्थान जो हॉर्टिकल्चर के अंदर आते हैं वो कहाँ कहाँ स्थित हैं, तो हम सभी की जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि बात करें इसके जनक की बात करें तो जो हॉर्टिकल्चर का जो जनक होता है, उद्यान विज्ञान का जो जनक होता है वो तो उद्यान विज्ञान के जनक की बात कर रहे हैं हम, तो उद्यान विज्ञान का जो जनक होता है जो विलियम कैरी होता है। उद्यान विज्ञान का जनक, उद्यान विज्ञान का जनक, विज्ञान का जनक, जनक की बात करें तो उद्यान विज्ञान का जनक होता है विलियम कैरी। विलियम कैरी को हम मानते हैं, विलियम कैरी ये उद्यान विज्ञान के जनक होता है। और भारत के अंदर अलग है, ये तो विलियम कैरी होता है जो विश्व का है, और भारत के अंदर मानते हैं एमएच मेरी गोविडा को। भारत के अंदर एमएच मेरी गोविडा, यानी भारत में, कहां पर? भारत में। भारत के अंदर मानते हैं हम एमएच मेरी गोविडा, एमएच मेरी गोविडा, मेरी गोविडा, एमएच मेरी गोविडा। और जो डिब्बाबंदी के जनक होते हैं, डिब्बाबंदी हो गया, और जो सुनहरी क्रांति के जनक हैं, जो फलोत्पादन के जनक हैं केएल चड्डा। क्या हो गया? केएल चड्डा। सुनहरी जो क्रांति होती है उनका जनक केएल चड्डा माना जाता है। सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति के जनक, क्रांति के जनक केएल चड्डा, केएल चड्डा ये सुनहरी क्रांति के जनक होते हैं। अब हम इनके जो संस्था होते हैं उनके बारे में बात करें, जैसे एनएचबी। एनएचबी क्या होता है? नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, इसकी स्थापना गुड़गांव के अंतर्गत हुई थी 1984 के अंतर्गत, 84 के अंतर्गत। और एक बात करें हम एनएचएम, ये दोनों अलग अलग होते हैं, जिसे एनएचबी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड और एनएचएम नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, इसकी स्थापना 2005 से 2006 के बीच में की गई थी। तो ये है नेशनल, NATIONAL, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। इसकी स्थापना की बात करें, स्थापना 1984 के अंतर्गत, 1984 के अंतर्गत गुड़गांव राज्य के अंतर्गत इसकी स्थापना किया गया था।
गुड़गांवा, कहां पर किया गया था? गुड़गांवा, गुड़गांवा। और NHM की बात करें तो ये नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, इसकी स्थापना 2005 से 2006 में की गई थी और इसकी 2014 के अंतर्गत 2014 के बाद इसका नाम बदलकर MIDH कर दिया गया। क्या कर दिया गया इसका? 2014 के बाद इसका नाम MIDH इसका नाम बदलकर कर दिया गया था। आगे हम बात करें राजस्थान के अंतर्गत जो कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटी है, उनके बारे में, तो राजस्थान के अंतर्गत एक उद्यानिकी वानिकी एकमात्र संस्था है जो झालावाड़ के अंदर है, जिसकी स्थापना 2004 के अंदर की गई थी। यानी राजस्थान में बात करें तो एकमात्र उद्यानिकी एवं वानिकी संस्थान कहां पर है? ये झालावाड़ के अंतर्गत, झालावाड़, जिसकी स्थापना 2004 के अंतर्गत की गई थी। इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। यह राजस्थान के अंदर एकमात्र उद्यानिकी संस्थान है। अब हम आगे इसके बात करें, इसकी जो उत्कृष्टता केंद्र हैं, जो उद्यान विज्ञान, हम बात करें विज्ञान के अंतर्गत आने वाले सभी उत्कृष्टता केंद्रों की, तो उत्कृष्टता केंद्र जैसे आम की बात करें, हम संतरे की बात करें, हम नींबू की बात करें, हम नींबू वर्गीय फल के अंदर सभी की बात करें, संतरा हो गया, नींबू हो गया, खजूर हो गई, अनार हो गया, इन सभी की हम राजस्थान के अंतर्गत उत्कृष्टता केंद्र की बात करें तो आम का उत्कृष्टता केंद्र यानी खेमरी धौलपुर, कहां पर है? आम का खेमरी धौलपुर। ये सभी उत्कृष्टता केंद्र राजस्थान के अंतर्गत है। उत्कृष्टता केंद्र उन्हें कहते हैं जिन क्षेत्र के अंतर्गत इन फलों की या सब्जियों का उत्पादन एवं प्रोडक्शन ज्यादा होता है, वहां इनका उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाता है, सरकार के द्वारा स्थापित किया जाता है। तो खेमरी धौलपुर। आम का, संतरे की बात करें तो संतरे का उत्कृष्टता केंद्र होता है जो झालावाड़ के अंदर है। कहां पर है? झालावाड़ के अंदर, झालावाड़ के अंतर्गत है। नींबू वर्गीय फलों की बात करें तो नींबू वर्गीय फलों के अंतर्गत सभी जो फल होते हैं वो नानता कोटा के अंतर्गत आते हैं। नानता कोटा इसका उत्कृष्टता केंद्र है। नानता कोटा। खजूर की बात करें तो जोधपुर के अंतर्गत है। कहां पर है? जोधपुर। सगरा भोजका कहां पर है? जोधपुर के अंतर्गत आता है, तो इसका उत्कृष्टता केंद्र है। और अनार की बात करें तो अनार का उत्कृष्टता केंद्र है डिंडोल बस्सी। कहां पर है? डिंडोल बस्सी। कहां पर है? डिंडोल बस्सी। और पपीते का उत्कृष्टता केंद्र है जो अभी 2023 के अंतर्गत कांग्रेस सरकार ने बैरावंडा जिला दौसा के अंतर्गत इसका स्थापना की गई थी। तो हम सभी उत्कृष्टता केंद्र के बारे में जानते हैं। आगे जो और भी उत्कृष्टता केंद्र है उन सभी के बारे में जानते हैं। तो हम पपीते के उत्कृष्टता केंद्र की बात करें। पपीते का उत्कृष्टता केंद्र ये कहां पर है? ये दौसा जिला का बैरावंडा तहसील में, बैरावंडा तहसील के अंदर आता है पपीते का उत्कृष्टता केंद्र। जो ये न्यूकला है यानी 2023 के अंतर्गत उसका स्थापना की गई थी। सब्जियों के उत्कृष्टता केंद्र की बात करें तो सब्जियों का उत्कृष्टता केंद्र है जो बूंदी के अंदर है।
कहां पर है ये? बूंदी। बूंदी के अंतर्गत सब्जियों का उत्कृष्टता केंद्र है। औषधीय की बात करें तो औषधीय का उत्कृष्टता केंद्र, औषधीय है उत्कृष्टता केंद्र, उत्कृष्टता केंद्र ये कहां पर है? ये मावली उदयपुर। कहां पर है ये? मावली। मावली कहां आती है? मावली उदयपुर के अंतर्गत आती है। कहां पर आती है? उदयपुर। उदयपुर ये भी राजस्थान के ही है। और जैविक खेती की बात करें तो जैविक खेती का जो उत्कृष्टता केंद्र है वो कहां पर है? वो झालावाड़ के अंतर है। कहां पर है? झालावाड़। झालावाड़। और फूल की बात करें, फूल का उत्कृष्टता केंद्र है वो कहां पर है? जो सवाई माधोपुर के अंतर्गत है। ये सभी उत्कृष्टता केंद्र हमारे राजस्थान के अंतर्गत है। और उत्कृष्टता केंद्र वो होते हैं जहां पर जो सब्जी या फूल फल होता है वो विशेष ज्यादातर वहीं पाया जाता है। तो किसकी बात कर रहे हैं हम? फूल की बात कर रहे हैं। और जो ये कहां पर है? ये सवाई माधोपुर के अंतर्गत है। कहां पर है ये? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर कहां पर है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। तो हमने आज इस क्लास के अंतर्गत सभी जो ध्यान विज्ञान के अंतर्गत आते हैं जो इसका सामान्य परिचय देखा, इसके अंतर्गत आने वाली क्रांतियों के बारे में पढ़ा, इसके अंतर्गत आने वाले जो उत्कृष्टता केंद्र उनके बारे में पढ़ा, और इसकी जो शाखाएं होती हैं उन सभी शाखाओं की हमने डिटेल से बात की। और इसके अंतर्गत सभी जो आए उनके बारे में हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ा। तो अब हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में फिर मिलेंगे एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।